पट्टा पहना करके त्रिलोक मांझी जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाने के साथ जोरदार ताली बजानी चाहिए। त्रिलोक मांझी जी रोहतक में गले लगा करके अपने परिवार को शामिल किया। आज त्रिलोक मांझी जी जो बिहार के आने वाले नेता हैं, अध्यक्ष जी से गले मिल करके आज इस परिवार में शामिल हुए। उनके साथ कमल राज जी त्रिलोक मांझी जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर कमल राज जी का गले लगा करके अध्यक्ष जी परिवार में शामिल कर जोरदार ताली बजानी चाहिए। अगले अध्यक्ष मनोज कुमार राम जी को गले लगा करके परिवार में शामिल किया। साथ ही त्रिलोक मांझी जी के साथ आए हुए जो नेता को समर्पण पार्टी में कमलेश कुमार राम जी का भी परिवार में स्वागत है। कमलेश जी ने एकता में आई, गले लगा करके उनको परिवार में शामिल किए। अब हम मिले कांग्रेस परिवार में शामिल करा रहे हैं। कमलेश कुमार राम जी को गले लगा करके अपने भी परिवार में शामिल कर रहे हैं। इन्हीं के साथ काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता त्रिलोक मांझी जी के साथ पूरे बिहार को एक नया नेतृत्व बिहार को देने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मंच में विराजमान हमारे साथी मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी साथी चंदन राज जी जो आज हम लोग के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथ मनोज जी जो पिछले 10 साल से कदम मिला करके मेरे साथ काम कर रहे हैं, इन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच एक लालू सदा हमारे छोटे भाई हैं जो हम लोग के साथ ही काम करते रहे हैं, इन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। नीलेश जी, कमलेश जी और हमारे बीच कैसर बाबू और एक महिला नेत्री बैठी हुई हैं, सबको अमिता भूषण जी हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक ऐतिहासिक पल को बरकरार रखते हुए हम लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दी है, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो मेरे पिछले 10 सालों से मैंने संविधान शिक्षा केंद्र नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता रहा हूं। उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत मैंने अभी रजिस्टर्ड नहीं किया हूं। उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो तमाम बस्तियां जहां तक सरकार की सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचती है, वैसे घर जा करके लाखों बच्चे बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया हूं। वो काम का ही नतीजा है कि हमारे भी जो भी हॉल में अभी शामिल हैं, बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं रोड पे, वो सारे लोग, सारे बच्चे के माता पिता ही आपके कार्यक्रम में आकर के हमें गौरवान्वित करने का पल महसूस कराया है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूं, वैसे मेरे साथ जो कार्यकर्ता हैं वो लोग भी पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे कहा गया कि आप पहले 2-4 बात रख दीजिए, इसलिए मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक नया योजना लाई है। उस योजना का नाम है माई बहन सम्मान योजना। मैं उस योजना को जब देखा तो पता चला कि जिस माँ बहन के लिए मैंने 10 साल समय दिया है, उसके लिए अगर कोई सोच रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मुझे बिहार के 15 जिले में जाना चाहिए। फिर मैंने देखा कि देश के स्तर पर धार्मिक और जातिगत भेद के कारण जो माहौल बदला हुआ है, मतलब लोगों के बीच में जो माहौल मतलब डर का जो माहौल बना हुआ है, उस डर से लड़ने के लिए देश में एकमात्र नेता मेरे राहुल गांधी हैं। वैसे आदमी के साथ होना चाहिए कि जो गांव में
जितनी अत्याचारें, रेप, बलात्कार, मर्डर नित्य दिन देखने के लिए आपको मिल रहा है कि डीजीपी के गाड़ी के सामने ही गोलियां चलाई जा रही है, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ मेरा देश सुरक्षित है? और जब देश सुरक्षित नहीं है तो मैं उसी देश का एक राज्य बिहार का हिस्सा हूँ। तो मुझे लगा कि बिहार में भी भ्रष्टाचार और बिहार में भी करप्शन का बहुत बड़ा खड़ा हो गया है, और इन सारी चीजें से लड़ने के लिए देश में एक ही नेता है, हमारे राहुल गांधी जी। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर उनके कुशल नेतृत्व में अगर बिहार को जीती जाती है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपके बगल का ही राज है झारखंड, उसी तरह यहाँ के भी महिलाओं को वही सम्मान मिलेगा जो पिछले कई वर्षों से महिलाएं चाह रही है। तो मैंने इन्हीं सब सारे चीजों को देखते हुए हमने शिक्षा न्याय संवाद यात्रा को हम लोगों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुरुआत की थी। वो न्याय यात्रा करीब 12-13 जिलों में यात्रा किया और लोगों से मिला। मुझे खुशी होता है इस बात को कह करके कि जिन प्रदेश अध्यक्ष के सामने मैं इस बात को रख रहा हूं, उनका मैं फेसबुक आईडी और ट्विटर जब देखता हूं तो मुझे मालूम होता है कि जहां मैं आज जा रहा हूं न जाने वहां वर्षों से सर वहां जाते रहे हैं। तो सबसे बड़ा जोरदार तालियां हमारे बड़े साहब के लिए होना चाहिए, जो इतनी बड़ी पार्टी में रह करके इतना छोटा कार्यकर्ता बन करके इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर के आज चल रहे हैं। तो मैं आश्वस्त देता हूं बिहार के लोगों से और अपने कार्यकर्ता के लोगों से भी कि आप भैया आगे बढ़िए, बिहार को लीड करिए, और बिहार में आज के डेट में सच्चे दलित एक्टिविस्ट की जरूरत है और दलित राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है। तो मुझे आप में वो दिखता है, आप वो कर सकते हैं भैया, इसलिए आप आगे बढ़िए। बाकी रह गई सरकार के द्वारा जो SC/ST का जो बजट बनता है, बजट में जो सब प्लान बनता है, वो सब प्लान का पैसा इधर उधर बर्बाद कर दिया जाता है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस बजट का पैसा को आपने बर्बाद किया है, आने वाले 2025 के चुनाव में जनता आपसे हिसाब मांगेगी, आपको देना पड़ेगा। ये मैंने उस दिन ही कहा है। मैंने उस दिन एक बात को और बोला था, उस दिन मैंने कहा था कि जिन छात्र छात्राओं ने लाठी डंडे खा रहे हैं रोड पर नौकरी लेने के लिए, वो सबका हिसाब आपको 2025 के चुनाव में लिया जाएगा आपसे। और जिन महिलाओं को आप नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो झूठे वादे कर करके जो उनको बरगलाने का